छपरा में अभी जो मरे थे, अगर दारू बंद रहा था तो क्या छपरा में मृत्यु होती इन लोगों की? ये काश सचमुच दारू बंद था। दारू बिल्कुल बंद नहीं है, बिल्कुल बंद नहीं है दारू, इसलिए बनाया गया। अच्छा, ये फिल्म में बहुत अश्लीलता आ गई है। लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को धीरे धीरे बदनाम कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इस वजह से भोजपुरी बदनाम होते चला गया है। देखिए, भोजपुरी में साहित्य नहीं, साहित्य की कमी है। जबकि साहित्य का अर्थ होता है, पढ़े लिखे लोग भी अश्लील गाना गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि अश्लील हम नहीं गाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उनको काम नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए, आप लोग मीडिया जो है, बंदी जो है, दूसरे को गिराने पर लगे हुए हैं सर। हाँ, ठीक है, इसको गिराओ, उसको गिराओ, जात पात। सरकार कोई जात होता है क्या? नहीं जात होता है कोई? ब्राह्मण, राजपूत, न जाने कौन कौन से जात पर गाना गा रहे हैं, गाइए, लेकिन किसी को गिराइए मत। लोगों को लगता है कि अश्लील गाने को, अश्लील फिल्म को करके हम हिट हो जाएंगे। इस वजह से ज्यादातर। नमस्कार, समाचार आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छोटी तिवारी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नए नए लोगों को आपसे साझा कराते हैं और नई जानकारियों के साथ। ऐसे ही हमारे साथ उपस्थित हैं भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर आलोक दुबे। तो इनसे जानेंगे, इन्होंने एक फिल्म बनाया है और रिलीज भी करने वाले हैं। तो जानते हैं आलोक जी, आपका हमारे समाचार आप तक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला हमारा सवाल, ये दारू बंद बा, सचमुच दारू बंद बा? ये फिल्म बनाने को लेकर के आपके मन में कैसे ख्याल आया कि हम बनाएं? जानते हैं, इस टाइटल को पढ़कर लगता है कि दारू केवल नाम के लिए बंद है, लेकिन सच पूछे तो दारू बंद है। एक फिल्म मेरे दिमाग में आया था जब एक दिन क्या हुआ था कि मैं रात को जा रहा था 12 रात्रि को, और देखें कि एक दारू पीकर लेटा हुआ था। ठीक है, और मेरे दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ लिखना चाहिए इसमें। और आजकल जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि केवल वही रोमांस चल रहा है, एक हीरोइन, एक लड़का, ये चल रहा है केवल। लेकिन कुछ अलग जब मिलेगा पब्लिक को और देखेंगे भी, और ये वास्तविक घटना है। छपरा में अभी जो मरे थे, अगर दारू बंद रहा था तो क्या छपरा में मृत्यु होती इन लोगों की? ये काश सचमुच दारू बंद था। दारू बिल्कुल बंद नहीं है, बिल्कुल बंद नहीं है दारू, इसलिए बनाया गया। अच्छा, ये फिल्म जब आप बना रहे थे तो ये बताइए कि कितनी सारी आर्टिस्ट आई थी और क्या उन लोग काम करना इसमें पसंद की? क्योंकि आजकल ज़्यादातर भोजपुरी में लोग इतनी साफ सुथरे फिल्म को नहीं करना चाहते हैं, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम फिल्म बना रहे थे तो उस रात्रि को मैं लगभग 20-25 आर्टिस्ट से फीमेल मैंने बात की थी, और उनमें से कितनी बोली कि सर मैं भोजपुरी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे हिंदी में मौका नहीं मिला। लेकिन न जाने कौन सा हवा उड़ गया है कि हम भोजपुरी में काम करेंगे तो हिंदी में काम नहीं मिलेगा। और कुछ बोली कि सर भोजपुरी बहुत गंदा हो चुका है, हम परिवार में बैठकर नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या किया जाए, और मुझे अगला दिन शूट भी करना था, तो इसके वजह से कहने मतलब कि क्या बताया जाए। और एक और घटना मेरे से घटी। मैं घर में टीवी देख रहा था, हिंदी पिक्चर देख रहा था, ठीक है, और छोटा सा लड़का था, लगा दिया भोजपुरी चैनल, ठीक है, और घर के कोई सदस्य थे, बोले ये चेंज करो। तो हमको गजब फील हुआ कि अपनी भाषा जो है उसको देखने से इनकार करे, क्या हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमने कहा कि भोजपुरी फिल्म में बहुत अश्लीलता आ गई है। लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को धीरे धीरे बदनाम कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इस वजह से भोजपुरी बदनाम होते चला गया है। देखिए, भोजपुरी में साहित्य नहीं, साहित्य की कमी है। जबकि साहित्य का अर्थ होता है, साहित्य का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होता है कि साहित्यस्य भाव साहित्य, यानी कि शहीद का भाव
वही साहित्य है। ठीक है, साहित्य मतलब कि सबका हित का भाव, यानी सबका हित का बात चले वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भोजपुरी साहित्य की जो है कमी है, लिखने वालों की कमी है। इस पर लिखना गुजराती साहित्य है, मराठी साहित्य है। जी बिल्कुल, लोगों को लगता है ऐसा कि हम अगर, और यहाँ पर एक दूसरे को गिराने पर लगे हुए हैं सर। हाँ, ठीक है, इसको गिराओ उसको गिराओ, जात पात। कलाकार कोई जात होता है क्या? नहीं। जात होता है कोई? ब्राह्मण राजपूत न जाने कौन कौन से जात पर गाना गा रहे हैं, गाइए, लेकिन किसी को गिराइए मत। लोगों को लगता है कि अश्लील गाने को, अश्लील फिल्म को करके हम हिट हो जाएंगे। इस वजह से ज्यादातर जो भी आर्टिस्ट हैं उस तरफ जा रहे हैं और अच्छे फिल्म में काम करना नहीं पसंद करती, क्योंकि ये उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि नहीं सक्सेस होगा, इस फिल्म को नहीं फिल्माया जाएगा। आपने बिल्कुल सही शिक्षा। देखिए, जानते हैं क्या होता है, आजकल पढ़े लिखे लोग भी अश्लील गाना गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि अश्लील हम नहीं गाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उनको काम नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए, आप लोग मीडिया जो है, मीडिया बंदी जो है, और आप लोग अच्छे गानों का प्रमोशन कीजिएगा तो लोग गंदी क्यों गाएंगे? देखते हैं कि अश्लील गाना पूरा प्रचार कर, अश्लील पूछ कर अश्लील बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, अच्छे गानों का प्रमोशन कीजिए, क्यों नहीं लोग काम करेंगे? कोई गंदा गाना गाएगा कभी? वही गाएगा जो परिवार में देख सके। उन लोगों का मन होता है हम भी गाएं। ठीक है, तो मजबूरन बस गा देते हैं अश्लील। अच्छा, तो क्या कोई आपके पास ऐसी भी आर्टिस्ट आई जो कि ये कहा कि हम अश्लील फिल्मों में काम करना पसंद नहीं करेंगे सर, हमको अच्छे फिल्म में मौका दीजिए? बिल्कुल, कितने तो बोले कि सर आप भोजपुरी में क्यों हिंदी बनाए, इतना बढ़िया आप कहानी लेकर बना रहे हैं, इसको हिंदी में बनाइए। तो मुझे देखिए, नहीं, हमें भोजपुरी में कुछ करना है। अपना भोजपुरी जो है गर्त में डूबता जा रहा है, हमें भोजपुरी के लिए कुछ करना है, हमें हिंदी बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक है, हमारा 10 ही आदमी देखे वीडियो, लेकिन इंसान देखे। ठीक है, इंसान तक पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं बनाया। और हाँ, और जो आपने जो सवाल की भोजपुरी का, बहुत कर मतलब वो सब बोली कि सर हम भोजपुरी में काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम हिंदी में काम करेंगे। ऐसे बहुत सारी आर्टिस्ट बहुत सारी होती हैं जो कि वही भोजपुरी फिल्म में नहीं काम करना पसंद करती है, हिंदी फिल्म में करती हैं। तो ऐसी आर्टिस्ट होंगी जो कि आपसे कही होंगी कि सर हमको भोजपुरी में काम करना है और हिंदी में नहीं करना है, और हमको अच्छा मतलब रोल दीजिए। ऐसा कितने आर्टिस्ट आपके पास आई और कही? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि सर मुझे ये रोल दीजिए, मुझे ये करने के लिए दीजिए। ठीक है, हमें का मतलब कि इसको हिंदी कर दीजिए। ठीक है, और आगे बनाए तो हिंदी बनाइए। नहीं, हम बोले कि नहीं, हम बनाएंगे तो भोजपुरी बनाएंगे, हमें हिंदी नहीं बनाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि दारू बंद बात को लेकर के अगर आपने फिल्माया है तो इस पर कुछ आगे हो पाएगा, बंद होगा या नहीं बंद होगा? अगर नहीं बंद है तो देखिए, दारू बंद होना या न बंद होना ये मेरा काम है। समझदार लोग रहेंगे तो सीखेंगे इससे कि दारू, देखिए सरकार क्या कर सकता है। ठीक है, सरकार बंद करेगा, लेकिन आपको पालन करना है, उसका आज्ञा का पालन, जो भी सरकार जो बनाया नीति उसका पालन तो हम लोग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सरकार का भी है कि देखिए कुछ अपराधी पकड़ाते हैं, इसके जो का मतलब जो धंधा करते हैं कुछ पकड़ाते हैं, और एक पकड़ाते हैं और 100 मरते हैं। ठीक है, ये दोनों का रेशियो कहाँ से बराबर है? ठीक है, 100 मरे वो तो मर्डर कर रहा है सब। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार बोले थे कि हम मुआवजा नहीं देंगे। ठीक है, मुआवजा मत दीजिए, दारू पीकर मारा है इसलिए आप नहीं देंगे। ठीक है, सही बात है, लेकिन इन लोगों को बोलिए जो दारू बेच रहा है, ठीक है, आप पकड़ तो रहे हैं, लेकिन 54 मर रहा है और आप एक को पकड़ रहे हैं, कौन सा अनुपात है? यानी कि आपको इस फिल्म को लेकर के यही है दर्शकों से उम्मीद कि लोग देखें, समझें और जागरूक हों, और इस चीज़ को और आगे बढ़ावा दिया जाए ताकि इस पर सरकार भी एक्शन ले और लोग भी समझे और इस चीज़ को खत्म करे, दारू को पीना बंद करे। बिल्कुल, और ये बनाए सचमुच दारू बंद। ठीक है, इसीलिए बनाया कि लोग देखें और इस पिक्चर से कुछ सीखें। और एक और भी मकसद है
कि भोजपुरी में जो है ना बढ़िया बढ़िया जो चीज़ होता है, बढ़िया सब्जेक्ट, बढ़िया कहानी के साथ भोजपुरी में क्या है, वहीं जो हिंदी पिक्चर में जो था पहले जमींदारी प्रथा वो जो दिखाया जा रहा था वो दिखाया जा रहा है। तो अब कुछ रियल थोड़ा होना चाहिए भोजपुरी में भी, करो थोड़ा कहानी जो होना चाहिए ना, मजा वो होना चाहिए। यानी कि आपके फिल्म में सच्चाई है, एकदम रियलिटी है। बिल्कुल सच्चाई है का सचमुच दारू बंद बिल्कुल है, आपको स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क। तो और आपके साथ में कौन कौन है, एडिटर कौन है, राइटर कौन है? हमारे जो कैमरामैन है वो डीओपी जो है वो है लोकेश जी हैं, और रवि भाई हैं, लोकेश रंजन नाम है अपना डीओपी जो है, और अपना जो म्यूजिक जो दिए हैं उनका नाम है निर्मल, धर्मेंद्र निर्मल, और जो आर्टिस्ट इसमें काम किए हैं उनका नाम है ऋतिक नाम है, और सत्या रानी नाम है, और काजल। तो ये सब आर्टिस्ट हैं, और थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया ये सब एक्टिंग करते हैं, कुछ तो इसमें भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं अभी। ये आर्टिस्ट हैं हमारे, और क्या बोलते हैं, और मैं खुद इसका राइटिंग में किया हूँ, स्क्रीन प्ले डायरेक्ट। यानी कि आप इसका स्क्रिप्टिंग भी आप ही की? हाँ बिल्कुल मैं ही किया हूँ। इसका लीड रोल हीरोइन कौन कर रही हैं? इसमें काजल है, काजल मैम है, और जो उसमें सुशांत नाम है जो लीड कर रहे हैं इसमें। अच्छा, वो हीरो हैं? हाँ इसमें हीरो है। इसमें देखिए हीरो इस कहानी में जो है ना, हीरो पूरा फिल्मी है हीरो, एक फिल्म का नाम ही हीरो है। ये हीरो ऐसा नहीं कि एक इंसान खड़ा हो गया है, वो नहीं है, पूरा हीरो है, फिल्म हीरो है। हीरो मतलब क्या, समाज में एक कहने मतलब कि बढ़िया चीज प्रदर्शित करे, दिखाए अच्छा चीज, उसको हीरो क्या कर, नाचती है डांस करती है, हीरो हो गया, वो नहीं हीरो होता है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म में ही हीरो है? हाँ, फिल्म का नाम ही हीरो है अपने आप में। का सचमुच दारू बंद 100 आदमी को सुधार देगा, वही हीरो है। अच्छा, ये फिल्म तो आपने पूरा बना लिया, लेकिन रिलीज कब करने वाले हैं? हमारे दर्शकों से बताएं कुछ कि कब रिलीज करेंगे, ताकि उन लोगों में उत्सुकता होगी देखने की। रिलीज तो हमारे चैनल एसपीडी फिल्म्स प्रोडक्शंस पे हो रही है, ठीक है, और रिलीज आज ही हो जाएगी, ठीक है। आप इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और दर्शकों से अपील है कि आप लोग देखें, आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। और हमें इससे थोड़ा क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित होंगे हम, और खुद में खुद अगला तभी तो हम लाएंगे, कोई सपोर्ट करेगा तभी तो अच्छा चीज़ आएगा मार्केट में। बिल्कुल, यानी कि दर्शक भी इन्हें देखें और लाइक करें, जो भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भी मनोबल बढ़े और सच्चाई को, हकीकत को सबके सामने, दर्शकों के सामने लाएं और लोग सीखे समझे। आपका यही उद्देश्य है। बिल्कुल, सपोर्ट करेंगे तो एक से एक। अभी एक हम पुराने विद्यार्थी बनाए थे, अभी पार्ट 2 बनाने वाले हैं, उसके वो बेरोजगारी के ऊपर है, ठीक है, तो भी आप जाकर देख सकती हैं। तो हम लोग बहुत बढ़िया खान लाने वाले हैं, लेकिन कोई देखे तो हमें सपोर्ट तो करे, कोई सपोर्ट करे, अच्छे चीज को सपोर्ट करे। अश्लील को सपोर्ट करते करते पूरा माहौल अश्लील बन चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे लोगों की जरूरत है यहाँ पर भोजपुरी में। तो भाई ये जनता जनार्दन जो है इसी का तो सपोर्ट है। बिल्कुल, यानी कि आपकी कोशिश हो रही है अच्छे चीज को सपोर्ट करने के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए, आपका यही उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल, यही उद्देश्य है मेरा कि अपना भोजपुरी जो है, भोजपुरी में कभी लोग बोले हैं कि भोजपुरी का तुलना जो है महुआई मिठास से हुआ है, अंगूरी शरबतीपन से हुआ है, मलयानी हवा का जो स्पर्श होता है उसका मादकता से हुआ है, जो मलयानी जो पर्वत होता है उसके जो हवा उधर जो आती है उधर से, उससे तुलना किया गया भोजपुरी। इतना मिठास अपने भोजपुरी में है, ठीक है। भोजपुरी बहुत ही अच्छा मीठा भाषा है, लेकिन इसको लोग अश्लीलता की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आपकी कोशिश है कि फिर से हम अपनी भोजपुरी भाषा की ओर लौटें और इसको अश्लील ना करें, इसकी गरिमा बनाए रखें। तो चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे कि आप लोग ऐसे फिल्म मेकरों का सपोर्ट कीजिए, तभी तो कुछ अच्छा आएगा। परिवार में देख, जैसे पहले देखते तो वैसे बैठ कर आदमी आज भी देखेगा। भोजपुरी को क्यों इतना करने मतलब गर्त में आप लोग भोजपुरी को उठाइए। हम जानते हैं कि कितना लोग गाना नहीं चाहते हैं, ये मजबूरन गाना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हम गाएंगे तभी वायरल होंगे, लोग देखेंगे। यहाँ पर जनता की भी गलती। आप अच्छी चीज़ देखिए, अच्छी चीज़ देखिए, अच्छी चीज़ का सपोर्ट कीजिए आप,
तभी हम लोग का मनोबल बढ़ेगा और तभी हम लोग ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट बनाएंगे, ऐसा स्क्रिप्ट पर काम करेंगे। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में, और आपने आए और इतनी समय दिया दर्शकों को और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो हम चाहेंगे दर्शकों आप लोग ज़रूर ही इस फिल्म को देखें और सपोर्ट करें, और फिर मिलेंगे हम नए लोगों के साथ और नए विषय पर चर्चा करेंगे और होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।